जी अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 978 पॉइंट से नीचे गिरी है और कल भी अच्छी खासी मार्केट जो है नीचे गिरी थी। तो मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ है और कई मेरे भाइयों ने सवाल भी किया है कि कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं कर रही। तो पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर मार्केट नीचे क्यों गिर रही है। दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। मैं वो दोनों रीज़न्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा कि मार्केट नीचे क्यों गिर रही है। उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब जो है वो दूंगा कि मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकती है। ठीक है, और इन द एंड हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी मार्केट हो हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे भाइयों ने वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर मेरी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप मिस ना करें। अच्छा जी, जो पहली चीज़ है जिसको हमने समझना है कि मार्केट नीचे गिर रही है। आज 978 पॉइंट से गिरी है, कल भी अच्छी खासी नीचे गिरी थी। तो क्या रीज़न्स हैं? दो रीज़न्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहली रीज़न जो है वो मैं आपको समझाता हूँ और उसके साथ ही दूसरी रीज़न मैं आपको समझा दूँगा। ये आपके सामने PSX का चार्ट ओपन है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, अब आप समझें इस चीज़ को कि वीकली बेसिस पे जो स्टॉक एक्सचेंज है KSE 100 इंडेक्स है, ये जो आपके सामने आ रहा है, इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो 42,720 पॉइंट्स पे थी। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया ये इसकी स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अब आप देखें कि मार्केट कैसे इस सपोर्ट से रिबाउंड होती रही है पीछे। ये देखें, मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई और इस सपोर्ट के लेवल तक गई, फिर दोबारा यहाँ से इसने रिबाउंड मारा, दोबारा इस सपोर्ट के करीब गई जो कि 42,720 पॉइंट्स पे थी, यहाँ से दोबारा रिबाउंड मारा, फिर दोबारा इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया, अगेन यहाँ से ऊपर गई, फिर दोबारा मार्केट नीचे गिरती गई और यहाँ आखिरी दफ़ा दोबारा रिबाउंड मारकर इसने क्या किया कि अपनी सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। तो ये इसकी बड़ी तगड़ी सपोर्ट थी जिसको इसने बार बार टेस्ट किया। 2021 से लेकर अभी तक मार्केट इस सपोर्ट से रिबाउंड करती रही, लेकिन अब मार्केट अपनी इस सपोर्ट को तोड़ चुकी है। और आप देखें अगर गौर से, जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो जो वीकली कैंडल बनी है, जो बीरिश कैंडल बनी थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वीकली बीरिश कैंडल इसने बनाई है। और उसके बाद फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो इससे नीचे ही ट्रेड होती रही और जो ये हफ्ता है इस हफ्ते में मार्केट आज भी नीचे गिरी है और कल भी नीचे गिरी थी। तो पहली जो चीज़ है जिसकी वजह से जो आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वीकली बेसिस पे जो कि 42,720 पॉइंट्स के राउंड अबाउट थी, जो कि 2021 से लेकर अभी तक मार्केट इस सपोर्ट से वापस ही ऊपर उठती रही है, उसको उसने ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। दूसरी रीज़न है आपकी जो पॉलिटिकल रीज़न। आपको पता है अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें पंजाब में PTI ने मेजॉरिटी सीट्स ली हैं, जिसका मतलब ये है कि पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और PTI की गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी। अब फेडरल में कोalition गवर्नमेंट है यानी नून लीग की गवर्नमेंट है, जबकि पंजाब में PTI की गवर्नमेंट होगी। जब ऐसी सिचुएशन हो कि पंजाब में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो और फेडरल में किसी और की गवर्नमेंट हो तो फेडरल गवर्नमेंट चल नहीं पाती। ठीक हो गया। ये आप पहले जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक में और नून लीग की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि फेडरल गवर्नमेंट चल नहीं पा रही थी। तो अब दोबारा ये सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है और एक जो टेंशन का माहौल है वो क्रिएट हुआ हुआ है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रहती है पावर में तो मसला ये आता है कि चीज़ें जो है वो उनसे संभलेंगी नहीं, क्योंकि जो PTI है उसकी गवर्नमेंट होगी पंजाब में। अच्छा, अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये फैसला करे कि यार हमने जो है ये इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि IMF के साथ आपकी जो डील हुई हुई है, IMF ने आपको पैसे देने हैं अगस्त के आखिर में, IMF फिर पैसे नहीं देगा क्योंकि गवर्नमेंट तो होगी कोई नहीं। जब पैसे नहीं देगा तो आपका कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये एक बड़ी एक टेंशन सी सिचुएशन बनी हुई है, एक स्ट्रेस सी सिचुएशन बनी है जिसने मज़ीद मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया है। तो टेक्निकली मार्केट ने अपनी सपोर्ट को, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो 2021 से लेकर अभी तक उसने उसको ब्रेक नहीं किया था, हमेशा उससे रिबाउंड मारा था जो कि 42,720 पॉइंट्स के राउंड अबाउट थी, उसको ब्रेक कर दिया। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसने मज़ीद मार्केट को नीचे की तरफ जो है वो धकेला है। तो अब
ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट क्यों नीचे गिर रही है। दोनों रीज़न मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी, बड़ी तसल्ली के साथ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसकी जो अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 38,590 पॉइंट्स के राउंड अबाउट है। अब नज़र ये आ रहा है कि मार्केट जो है आने वाले महीने 2 महीने के अंदर 38,590 पॉइंट्स के राउंड अबाउट तक नीचे जाएगी, ठीक हो गया। अब ऐसी सिचुएशन जब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें ज़रा वेट करना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे और जाए जैसा कि नज़र आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे बाइंग अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो कि इस वक्त इंतहाई चीप रेट पे आए हुए हैं, इनका डिविडेंड यील्ड इतना ज़बरदस्त है। आपने करना ही है कि उन स्टॉक्स को अपने बाय कर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती भाई। तो मार्केट जब नीचे आएगी मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता, जब 38,000 39,000 पे हो, तो आपने नज़र रखनी है जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं ना, उन पे आपने नज़र रखनी है और आपने बस उनको बाय कर लेना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, ये बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो होगी। अब वो एक अलग बात है कि अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक्स को कैसे आपने बाय करना है, तो ऑब्वियसली आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं कैसे एनालाइज करना होता है और कैसे किन किन स्टॉक्स को बाय करना होता है। तो ये थी मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की कि भाई मार्केट जो है इस वक्त अपनी तगड़ी सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी हुई है। आपके सामने चार्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है। और दूसरी रीज़न उसकी पॉलिटिकल बनी है जो कि आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, हालांकि आपको पता भी होगा। कहाँ तक मार्केट जाएगी वो भी बता दिया और क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।